नमस्कार दोस्तों। आज चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नेचुरल अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ अर्थात आयुर्वेद, पंचकर्म या डिटॉक्स के लिए प्रयोग करनी चाहिए। रुद्राम्या की तरफ से आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल स्लोगन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुदृढ़ रहें। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले उन रोगियों की जो अपना टाइम, मनी एंड हेल्थ इन्वेस्ट करते हैं अनवांटेड चीज़ों में। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है, कोई भी इमरजेंसी आती है और इमरजेंसी में हम अपने आप को इन्वेस्टमेंट के लिए हम रखते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, इस तरह का हमारा बजट रहता है कि भगवान न करे कोई हमें अगर इमरजेंसी आती है तो हम उसमें अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट रखेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने शुरू में ही अपनी लाइफ इंश्योरेंस बना ली होती है, या मान लीजिए अपनी कोई ऐसी सेविंग रख ली होती है जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि ये सेविंग हमें तब काम आएगी जब हमें एकदम सडन ज़रूरत पड़ जाएगी, अपनी हेल्थ सडन हेल्थ हैज़ार्ड हो जाएगा, सडन हेल्थ डिटीरियोरेशन हो जाएगी, तो हम अपने आप को इस मनी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये है 3, 4 या 5 लाख का आपने अपने लिए बजट रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि एक हम किसी भी हेल्दी यानी कि प्राकृतिक हेल्थ बाय नेचुरल वेज, तो हम क्या करते हैं, हेल्थ बाय नेचुरल वेज को अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आइदर वी आर गोइंग फॉर एनी ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें कि ये वो सिस्टम है जिसमें कि हम अपने लिए ना हम मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं, ना हम कोई सर्जरी कर रहे हैं, ना हम कोई इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारी कोई भी अनीज़ है हुई सिस्टम में, उस अनीज़ को हम सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारी डिस प्लस ईज है उसमें से हम अपने डिस्कम्फर्ट को बिल्कुल नेचुरल वे से हम उसको हील कर रहे हैं। जितना भी हमारा नेचुरल वे है उससे हम उसको हील कर रहे हैं। ठीक है। सो ये हीलिंग जो है हमें कितनी कॉस्ट कर रही है, ठीक है, इसमें हमारे कैसे हो रही है, जो यूटिलाइजेशन हो रही है। से फॉर एग्जांपल हम अपनी एक अभ्यंगम करवाते हैं अर्थात ऑयलेशन ऑफ द बॉडी करवाते हैं। ऑयलेशन से क्या हो रहा है, हम अगेंस्ट द हेयर फॉलिकल्स हम अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट द सर्कुलेशन हम मूव कर रहे हैं। अगेंस्ट द टॉक्सिक सर्कुलेशन हम मूव कर रहे हैं। सो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्लड फ्लो को हार्ट की तरफ भेज रहे हैं और वो हार्ट से आपकी ऑक्सीजनेट होकर लंग्स की सहायता से, लंग्स की हेल्प से, सो ये आपका होल ब्लड, होल बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है। नाउ दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना ऑल्सो। ये ईश्वर की बनाई हुई कृति में भी हमारा सारा इसी तरह से प्रोसेस चलता है। ठीक है ना जी। जब भी कभी आप कोई ऑयलेशन करते हैं या बॉडी के जो हेयर फॉलिकल हैं उसके अगेंस्ट आप अपनी किसी भी हैंड्स को मूव करते हैं तो क्या होता है, टॉक्सिक सर्कुलेशन जो होती है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की वजह से फ्लश आउट करने में हेल्प होती है उसकी, और हमारी होल बॉडी में प्योर ब्लड फ्लो करता है। अब देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है। हम सिंपल जब हमारी एफर्ट्स लग रहे हैं, जब हम एक्टिव मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, हम कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारी अपनी बॉडी जो है वो लेथार्जिक है, या मान लीजिए हमारे ऑफिशियल वर्क की वजह से हम एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पैसिवली अपने मसल्स को आइदर हम स्क्वीज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या हम रिलैक्स कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव कर रही है। सो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने की वजह से हमें हेल्थ जो है वो एट नेचुरल एंड मिल रही है हमें। ठीक है जी।
अब इसमें हमने देखा कि हमें कोई भी अर्जेंसी नहीं हुई, हमें सिर्फ अर्ज होनी चाहिए नेचुरल वे से हम अपने आप को हील करें। तो इसमें क्या है, मान लीजिए हमने इसमें अपने अभ्यंगम के साथ में हमने अपनी मर्मा चिकित्सा करवाई, यानी कि वाइटल पॉइंट थेरेपी करवाई हमने, है ना, या हमने अपनी लोकलाइज्ड थेरेपी करवाई, यानी कि जैसे कि हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमें ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है तो हमने मुख उद्वर्तन करवाया, यानी कि हमने नेचुरल फेस पैक्स लिए, नेचुरल क्लिनजिंग्स करी हमने अपनी, है ना। मान लीजिए हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो हमने अपने आप को मृदु विरेचन की तरफ या विरेचन की तरफ प्रेरित किया। मान लीजिए हमें कहीं पे ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हमने मान लीजिए वैक्स बाथ करी, मान लीजिए हमने इंफ्रारेड्स करे, मान लीजिए हमने उपनाह स्वेद लगाए यानी कि तिल और सरसों के लेप लगाए, मान लीजिए हमने हॉट फॉर्मेंटेशंस की, मान लीजिए हमने मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में सिकाई की, मान लीजिए हमने कैस्टर के पत्तों के साथ में हमने उसका बंधन किया। से फॉर एग्जांपल हम किसी एक थेरेपी की बात कर रहे हैं, अगर हमें कहीं पे स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो रही है तो मान लीजिए हमने शिरोधाराएं करी, हमने किसी भी प्रकार से अपने सिस्टम को ईज आउट करने के लिए भ्रिकुटी बात करे, धाराएं करी, कपाल चंदन लेप लगाए। सो इस प्रकार की हमने कोई भी क्रिया की, है ना जी। तो इस क्रिया को करने में से फॉर एग्जांपल हमने अपना 2000 to 2500 रुपीज़ पर डे हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है जी। अब हमें इस इन्वेस्टमेंट में क्या मिला रिटर्न में? मनी तो हमें वापस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना जी, बिकॉज मनी तो आना जाना है, मनी इज़ नॉट वन जो एक जगह में रहेगा, ठीक है। हमें क्या मिला? 2000 to 2500 में हमें मिली बेस्ट ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। हमें मिला रिलैक्स्ड मसल्स स्टेट, हमें मिला बोनी ईज, हमें मिला स्टमक क्लिनजिंग, हमें मिला गुड या फील गुड फैक्टर, हमें मिली रिलैक्स्ड स्लीप एंड मैनी मोर लाइक दिस। इस तरह के कई अदर फैक्टर्स जो हमें मिले और हमें हेल्प मिली उसमें। तो अगर आपने 2000 to 2500 आपने अपना इन्वेस्ट किया था तो उसमें आपने क्या पाया? मान लीजिए ये ही थेरेपी हमने 10 दिन के लिए करी तो हमारा हो गया 25,000। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ये आप घर से करवा रहे हैं, कहीं आप स्टे के लिए जा रहे हैं तो मान लीजिए स्टे में आपका और से फॉर एग्जांपल आपका 2000 और खर्च हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20,000। सो आपने 25,000 प्लस 20,000, अगर आप बाहर हैं और अगर घर पे हैं आप तो आपने 25,000 यानी कि 45,000 आपने पर ईयर आपने अपनी हेल्थ इन्वेस्टमेंट पे, नेचुरल हेल्थ इन्वेस्टमेंट पे लगाया, ठीक है जी, नेचुरल हेल्थ इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं इस नेचुरल हेल्थ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके देखते हैं हम। इसकी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि एक तो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो आपकी स्टॉप हो रही है, मतलब स्टॉप हो रही है या हम इसको कहते हैं प्रोलॉन्ग हो रही है, ठीक है जी। आपकी हेल्थ जो है वो सडन इमरजेंसी में नहीं पड़ रही है, वो आपकी इम्प्रूव हो रही है। आपको रश ऑफ हॉस्पिटल नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लाइफ ने एंड तो होना है बट लाइफ एंड होगी एट नेचुरल वेज, जिस प्रकार से लिखी गई है उसी प्रकार से होगी, उसमें कोई सडन हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखिए 45,000 या
25,000 एट होम आपने ये किया, से फॉर एग्जांपल हम इसको पर ईयर कर रहे हैं और हमें ये समझ आई लगभग मान लीजिए 17 से 18 साल की उम्र में, और हम अपनी आयु को मान रहे हैं, इजी आयु को मान रहे हैं 85। तो हमने क्या किया, ये लगभग हम इसको अपना कंसीडर करके चलते हैं कि लगभग हम 70 ईयर्स की ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 70 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट पे हम देखते हैं आप देखिए आपने ये 31 लाख की इन्वेस्टमेंट करी अपनी हेल्थ के ऊपर, ठीक है जी। अगर आप घर पे हैं तो इसी को 70 ईयर्स पे आप अपना कन्वर्ट कर दीजिए, और ये लगभग 18 लाख की, मतलब समझ लीजिए 17 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट करी। सारी उम्र जो आपने कमाया वो आपका लगभग जो आपकी कमाई थी वो मिनिमल, एक हम नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि स्ट्रेस और मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रेस से और जो अपनी फैमिली की जोड़ बुन में लगा रहता है, वो लगभग समझ लीजिए 50 लाख से 1.5 करोड़ के करीब कमाता है। और जो हमारे 200 करोड़ या 2000 करोड़ या इससे भी बड़े हमारे जो बिजनेस पीपल हैं, उनकी अगर हम ये डिस्कशंस करें तो उनके लिए ये जस्ट पैनी मात्र है। जो 50 लाख से 1.5 करोड़ भी कमा रहा है, उसने क्या किया, अपना घर 50 लाख के करीब बनाया, लगभग 50 लाख उसने अपने बच्चों के लिए रखा। जो रेस्ट ऑफ द 50 लाख है उसमें से उसको अपना 31 लाख सिर्फ अपने लिए निकालना है। उसके बाद भी उसके पास लगभग 19 लाख है जो कि वो फिर भी इमरजेंसी के लिए रख सकता है। तो कहने का अर्थ है, प्लीज़ ये 45,000 वो इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको हमें हेल्दी इन्वेस्टमेंट में, हेल्दी नेचुरल इन्वेस्टमेंट में हमेशा अपने पास रखना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चीज़ में थिंक कीजिए, रीथिंक कीजिए, आप अपने आप देखिए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने तो आपको एक जनरल हेल्दी वे ऑफ लिविंग के लिए बताया है। आपको लगता है कि डॉक्टर गरिमा ने ये हमारे लिए कैलकुलेशन सही की है, या अगर आप घर बैठे हैं, अगर आप लोकल हैं और आपके नज़दीक के एरिया में कोई नेचुरल सेंटर है ऐसा, तो डेफिनेटली आपकी 17 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अब इसी में से आप देख लीजिए 200 करोड़ के लिए 17 लाख क्या है, 2000 करोड़ के लिए 17 लाख क्या है, 1.5 करोड़ कमाने वाले के लिए 17 लाख क्या है, और 50 लाख कमाने वाले के लिए 17 लाख क्या है, जिसको कोई भी हमें। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन सब इन्वेस्टमेंट में दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम ये कहेंगे कि आप प्लीज़ अपने आप को एक बार ऐसे किसी भी सेंटर में जाकर के देखिए, इससे पहले कि आप डिजीज़ में चले जाएं, ऐसे वेलनेस सेंटर को यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी स्टार पूंजी जो आपको हमेशा हमेशा खुश रखे, उस चीज़ में ज़रूर यूज़ कीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार अपनी कैलकुलेशंस में रखिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जिसमें आप अपने आप को एंजॉय करने वाले हैं और पूरी तरह से अपने आप को हेल्दी करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस चीज़ पे आप वर्कआउट करें, और अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट अच्छी लगी है तो मेरी ज़रूर रिक्वेस्ट है आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल, एंड फाइंड आउट कि क्या हम ये 45,000 की साल की इन्वेस्टमेंट या 20-25 हज़ार की साल की इन्वेस्टमेंट अपनी नेचुरल हेल्थ के ऊपर लगा सकते हैं या नहीं। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई विश कि मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप इस पे ज़रूर एक थॉट देंगे और ज़रूर कम बैक होएंगे और ज़रूर एक ऐसे सेंटर को यूटिलाइज़ करेंगे जहां आपको नेचुरल हेल्थ मिल सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति।